विघ्नहर्ता के ऊपर आया विघ्न, विघ्नहर्ता विघ्न के साथ बह गए। विघ्न विनाशक नहीं रहे, पानी में बह गए। देख भाइयों, आज की हमारी वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या साधु संत, देवी देवता या किसी भी धर्म का निंदा करना उद्देश्य नहीं है, या किसी को ठेस पहुंचाना, ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य भक्त समाज को सीधा रास्ता बताना और शास्त्र अनुकूल साधना भक्त समाज को बताना है। बोलो सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, दादा गुरु रामदेवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, सत साहेब सभी भाइयों और बहनों की। विघ्न हरता, विघ्न विनाशक, गोरी के लाला बाबा भोलेनाथ के प्यारे, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गणपति बप्पा की। भाइयों, कहावत है और गणेश जी की आरती में आता है, अंधन को आंख देत कूड़न को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। लेकिन बह गए, हुआ कुछ यूं कि बह गए। विघ्नहर्ता अपने ही विघ्न नहीं हर पाए। भाइयों, जब आती है गणेश चतुर्थी तो सोए हुए भक्तगण जाग जाते हैं और गली से, मोहल्ले से, नुक्कड़ से निकल निकल कर चंदा इकट्ठा करने लगते हैं। और चंदा इकट्ठा करने के बाद एक मूर्ति ले आते हैं मूर्तिकार से, गणेश जी की, और उस मूर्ति को टेंट लगाते हैं, सजाते हैं और उस मूर्ति को स्थापना कर देते हैं। और उस मूर्ति में एक ब्राह्मण को बुलाकर प्राण प्रतिष्ठा भी करवा देते हैं। और फिर होने लगती है सुबह शाम गणेश जी की पूजा। मूर्ति पर मोदक का प्रसाद चढ़ाते हैं, कहते की माला पहनाते हैं, गन्ना चढ़ाते हैं, सुबह शाम आरती करते हैं। माताएं बहनें आ जाती हैं घरों से निकल निकल कर और आरती होती है। अंधन को आंख देत, कोड़न को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। श्रद्धालु बहुत भोले वाले होते हैं, बस जैसे इस लाइन को सुनते हैं तो चले आते हैं गणेश जी से लाभ प्राप्त करने के लिए। जिनकी आंख नहीं होती वो सोचता है कि हो सकता है गणेश जी हमें आंख प्रदान कर दे। जिनके संतान नहीं होती है, बांझ होती है महिलाएं, वो सोचती हैं हो सकता है गणेश जी मुझे पुत्र की प्राप्ति करा दें। जो निर्धन होते हैं वो सोचते हैं हो सकता है गणेश जी के 10 दिन पूजा करने के बाद मुझे धन की प्राप्ति हो जाए। लेकिन भाइयों, होता कुछ और ही है। देखिए पहले एक वीडियो। भाइयों, जब मूर्तिकार के यहां से मूर्ति आई तब वो सिर्फ एक मूर्ति थी। लेकिन उसके बाद आते हैं ब्राह्मण महोदय, चुटियाधारी, मंत्र उच्चारण करते हैं, गणेश अथर्वशीष का पाठ करते हैं, गौरी गणेश का पूजन करते हैं और उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं और मोटी दक्षिणा भी लेते हैं। बस वहीं से श्रद्धालुओं को भरोसा हो जाता है कि अब तो गणेश जी की मूर्ति में ब्राह्मण महोदय जी ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। इतनी सारी पूजाएं देखकर श्रद्धालुओं को एकदम भरोसा हो गया कि अब तो साक्षात गणेश जी इस मूर्ति के अंदर विराजमान हो चुके हैं। और बस श्रद्धालु लग जाते हैं सुबह शाम उस मूर्ति की एकदम तहे दिल से पूजा करने। पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ श्रद्धालु गणेश जी की सुबह शाम दोपहर पूजा करने लगते हैं। लेकिन होता क्या है, वही गणेश जी की मूर्ति
जिसका कलश पूजन हुआ, स्वास्थ्य वाचन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई और मोटा मोटा दक्षिणा सुबह शाम उन ब्राह्मण महोदय ने लिया। वही गणेश जी की मूर्ति, क्या हुआ उसके साथ, देखिए एक वीडियो। विघ्न विनायक विघ्न में बह गए। ना तो अंधे को आंख मिली, ना कोढ़ी को काया मिली, ना बांझन को पुत्र मिला, ना निर्धन को माया मिली, लेकिन मिला शास्त्र विरुद्ध साधना का परिणाम। प्राण प्रतिष्ठित गणेश जी पानी के तेज बहाव में बह गए। वैसे भी भाइयों, आपको बहाना तो था ही। प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति आप 10 दिन तक पूजा करते हैं, 11वें दिन उसको बहा ही देते हैं, फेंक ही देते हैं। तो भाइयों, ये थी शास्त्र विरुद्ध साधना। इससे कोई लाभ नहीं। हमारे पवित्र हिंदू धर्म के शास्त्रों के अंदर इसका कोई वर्णन नहीं। एक संत हुए हैं जिनको पवित्र हिंदू धर्म में सभी मानते हैं, जिनका नाम है तुलसीदास जी महाराज। उन्होंने पहले ही कह दिया था अपनी पवित्र ग्रंथ में, लिख के गए हैं रामचरितमानस के अंदर, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। जब कलयुग में केवल नाम ही आधार है तो फिर पाखंड क्यों? हमारे पवित्र हिंदू धर्म के वेद कहते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति, कि उस परमेश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, फिर ये पाखंड क्यों? परमेश्वर कबीर साहिब जी कहते हैं, कबीर मंदिर लाख का, हीरे जड़े हैं लाल, दिवस 4 का पेख ना, विनस जाएगा काल। विनस गया काल, बह गई प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति। श्रद्धालु और भक्तगण निराश ना हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सच्ची भक्ति भी बताएंगे इसी वीडियो में। भाइयों, शास्त्र अनुकूल साधना आज वर्तमान समय में जगत गुरु तत्दर्शी संत रामपाल जी महाराज प्रदान कर रहे हैं, जिसके लिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। तो गौरी गणेश जी के जो मंत्र हैं, वही मंत्र आज वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज प्रदान कर रहे हैं, जो शास्त्रों के अनुकूल हैं, जिनके मंत्रों के जाप करने से सीधा लाभ आपको प्राप्त होगा, गणेश जी से ही प्राप्त होगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब मिलेगी अंधों को आंख, कोढ़न को काया, बांझन को पुत्र, निर्धन को माया। गारंटर हैं संत रामपाल जी महाराज। तो आज ही निशुल्क नाम दीक्षा लें जगत गुरु तत्दर्शी संत रामपाल जी महाराज से। कहते हैं, 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। तो आज ही आइए अपने पूरे परिवार सहित संत रामपाल जी महाराज की शरण में निःशुल्क नाम दीक्षा लीजिए और अपने अपने परिवार का कल्याण करवाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।